चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा को लेकर। दरअसल बिहार विधानसभा में 5 दिनों का शीतकालीन सत्र था और इस 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया। अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। सदन की कार्यवाही के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लाए गए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्ताव को पास कर दिया गया, जबकि आलोक मेहता द्वारा लाया गया कटौती प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। अब बिहार विधानसभा का अगला सत्र साल 2026 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए एजेंडे, नए विधेयक और बजट सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होने की संभावना है। इस पूरे विधानसभा सत्र के दौरान 2 अहम मुद्दे छाए रहे। सबसे पहला जो मुद्दा रहा वो तेजस्वी यादव से जुड़ा रहा। दरअसल तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और सदन से गायब नजर आए। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा। दूसरी तरफ बिहार में हो रहे बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हर रोज हंगामा देखने को मिला। इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम विधायकों और मंत्रियों की क्या कुछ राय रही है वो आपको सुनवाते हैं। आदत है, आदत में शुमार है। जब भी सीरियस विषय आता है तो भाग जाते हैं। चुनाव के समय आते हैं। राहुल जी और तेजस्वी जी एक दूसरे से सीखे हुए हैं, इसलिए उनकी पुरानी आदत है। उन पर बोलना बहुत ज़्यादा हम नहीं समझते हैं कोई नई बात होगी। जो अनुपूरक बजट बिहार सरकार के द्वारा बिहार के विकास के लिए जनहित में जो मांग की गई है, लाई गई है, थोड़ा सा ही बिहार के जनता से उनको मतलब होता तो वह निश्चित रूप से विधानसभा में होते। लेकिन लग रहा है जो जनादेश बिहार के जनता ने उनको दिया है, उस जनादेश को उनको अब लज्जित हो रहे हैं। वो लज्जित होकर बिहार विधानसभा से फरार है और अभी बिहार से ही बाहर गए हुए हैं। अब समझ सकते हैं कि कितना बिहार प्रदेश के लोग गंभीर हैं। जनता ने उनको लोग भेजी है। उसके बाद सदन में रहना चाहिए, सदन में बात रखना चाहिए, कहाँ कमी बेसी है कहना चाहिए। सदन में विपक्ष आईना होता है, लेकिन खुद नहीं है। आप समझ सकते हैं आप अपने दायित्व के प्रति गंभीर नहीं है। अब ये नहीं गंभीर है तो निश्चित रूप से बिहार की जनता जान चुकी है और लगातार इनको आ रही। आप संख्या बल की चर्चा करना चाह रहे हैं। आपको मैंने परसों ही बताया था महाभारत की लड़ाई कौरव और पांडव की। हम पांडव के रूप में हैं और कौरव को हम जीत करेंगे और अपनी मुद्दों को लेकर बिहार के जो समस्या है उसको लेकर निश्चित रूप से हम घेरने का काम करेंगे। न्यायालय से अनुमति का तो मांग रहे हैं कि न्यायालय से अनुमति लिया है आपने, क्योंकि न्यायालय से आपको अनुमति है, सोशल मीडिया में डालिए। और यूरोप के किस देश में है, किस शहर में है, आपके साथ कौन कौन लोग हैं, क्योंकि मीडिया में खबर मिल रही है कि रमीज भी गया है साथ में। हिस्ट्री सीटर है वो, 11 मामले का आरोपी है, हाल में जेल से वो छूटा है। तो क्या ऐसे लोग तेजस्वी जी विपक्ष के नेता के साथ जाएगा? क्या जनादेश का बजट टूट गया? देखिए तेजस्वी यादव सदन से गायब रहे, लेकिन उनकी जगह पर जो आरजेडी की तरफ से मोर्चा संभाल रखा था आलोक कुमार मेहता, उन्होंने एक गंभीर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं और जिन महिलाओं को पैसे नहीं मिले उनकी संख्या लगभग 4 करोड़ से अधिक है। उनको कब पैसा दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई जवाब नहीं दिया। द्वितीय अनुपूरक बजट इस वर्ष का था यह, और यह बहुत आश्चर्यजनक तथ्य दिखा कि जो मूल बजट था उसका लगभग 1/3 साइज का यह बजट था। प्रथम अनुपूरक बजट भी लगभग उसी साइज का रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी योजना के आय व्यय का अनुमान बजट बनाने से पहले नहीं लगा पा रहे हैं। आप एक्सपर्ट को नहीं बैठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कैजुअल मैनेजमेंट चल रहा है। वित्तीय प्रबंधन कुव्यवस्था का शिकार है और ऐसा ही प्रतीत होता है। तो हमने सरकार को इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि आप इस कुप्रबंधन को फीडबैक की तरह लें और उसको करेक्ट करें। चलिए इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़ रहे हैं पटना से, उनके पास चलते हैं। मरगूब जी, अब 5 दिनों का सत्र रहा और तमाम चीज़ें हुई, हंगामा भी देखने को मिला। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माइक भी खराब हुआ, उस पर कार्रवाई की भी बात कही गई। तेजस्वी गायब रहे, महिलाओं का भी मुद्दा उठा, बुलडोजर का भी मुद्दा उठा, सम्राट का भी
सम्राटगिरी दिखी सदन में, कंक्लूजन क्या रहा इस पूरे विधानसभा में, क्या अलग देखने को मिला? लेकर 5 दिसंबर तक चलने वाला बिहार विधानसभा का सत्र खत्म हो गया। अलग तो यही रहा कि तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण से ही गायब हो गए। अलग तो यही रहा कि तेजस्वी यादव राज्यपाल के वाद विवाद अभिभाषण में उन्होंने भाग नहीं लिया। अलग यही रहा कि तेजस्वी यादव द्वितीय अनुपूरक बजट के बहस में भी उन्होंने भाग नहीं लिया। इस 5 दिनों के सत्र में जो हमने देखा, हमने समझा, काम ही काम हुआ, हंगामा नहीं हुआ। ये अलग रहा। बुलडोजर एक्शन पर जमकर बवाल हुआ। वो बवाल हंगामे के तौर पर नहीं हुआ, माने सत्ता पक्ष को विपक्ष ने जमकर घेरा। सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा दे दिया गया। जी। तेजस्वी यादव बंगाल की खाड़ी में घूम रहे हैं, उन्हें खोज के लाइए, नीरज कुमार ने कहा। जी। लेकिन जिस योजना को लेकर सरकार ने जीत हासिल की, प्रचंड जीत, अमित शाह जी ने कहा था 160 सीट हम जीतेंगे। बिल्कुल। अगर आप मेरी बात मानिए तो अमित शाह जी की भी भविष्यवाणी गलत हो गई। जनता ने झोली भर के 202 सीट दे दिया। वो 10,000 योजना की भी जमकर बहस हुआ उस पर, और विपक्ष ने कहा कि घूस के तौर पर जो योजनाएं दी गई। लेकिन विपक्ष ने एक नया सवाल भी जोड़ दिया, 4 करोड़ महिलाओं को कब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिए। और यह सवाल आलोक मेहता ने सरकार से पूछा। यह बात सही है, सरकार ने इसका उत्तर विधानसभा में नहीं दिया, और जिसका जवाब उन्होंने निकल करके दिया कि हमारे सवाल का जवाब क्या हुआ। सीधे तौर पर आलोक मेहता ने एक और गंभीर आरोप लगाया जो अमूमन नहीं लगता है, वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप। चूंकि ये संवैधानिक अधिकार है राज्य सरकार को कि वो द्वितीय अनुपूरक बजट ला सकती है। कल झारखंड में भी आ रहा है द्वितीय अनुपूरक बजट, और वहां भी राजद सरकार में शामिल है। तो ये दूसरा चेहरा है पॉलिटिक्स का। दीपक, मैं क्या कर रहा हूं आप समझ रहे हैं? जी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से यह सवाल उठाया गया कि 10,000 रुपये आप 4 करोड़ लोगों को कब देंगे, ये वही राजद है जिसने 10,000 रुपये दिए जाने पर गंभीर आपत्ति की थी चुनाव के दौरान भी, जिस पर तेजस्वी यादव ने भी टिप्पणी किया था। राजनीति का बदलता चेहरा देख लीजिए। अब उनको 4 करोड़ महिलाएं याद आ रही हैं। दूसरी जो बड़ी चीज हुई इस विधानसभा में वो यही हुई कि बुलडोजर एक्शन पर जिस तरीके से सम्राट चौधरी की छवि पेश की गई, हालांकि वो छवि है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि सम्राट चौधरी 4 बार मीडिया से कह चुके हैं कि नीतीश कुमार का सुशासन है, वही एक्शन यहां चलेगा, यहां कोई यूपी का एक्शन नहीं चलेगा। यूपी का एक्शन योगी आदित्यनाथ जी जाने, हमारा एक्शन नीतीश कुमार का है, हमारा एक्शन सुशासन का एक्शन है। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष ने जमकर उनको घेरा कि आपके आते ही बुलडोजर चलने लगा, बुलडोजर एक्शन हो गया। तो दीपक, इस पूरे विधानसभा के सत्र के दौरान आप देखेंगे तो पक्ष विपक्ष में नोकझोंक, विधायी काम, वित्तीय काम, सारे काम हुए, और विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा भी, और सत्ता पक्ष ने तेजस्वी यादव को लेकर घेर दिया। कहा कहां है आपके नेता प्रतिपक्ष, जवाब दीजिए। साह तफरी करने चले गए यूरोप। लेकिन सत्ता विपक्ष कह रहा है कि निजी जिंदगी और पारिवारिक जिंदगी में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस विधानसभा सत्र के दौरान एक और चीज हुई, नीतीश कुमार का बदला हुआ रूप। जी। 2 बार नीतीश कुमार का भाषण हुआ, आपने देखा नीतीश कुमार ने कभी भी विपक्ष पर बहुत कस के तंज कसा हो? कल भी उन्होंने हंसते हंसते कहा कि उठिए, हमारा बात तो आप लोग मानते हैं ना, मानिए ना लेते हैं। पहले तो मानते थे, अब नहीं मान रहे, उठ के अभिवादन कर दीजिए। बिल्कुल। हंसते हुए कहा कि 2 बार आपको तो हम लाए, गड़बड़ किए तो हम कभी नहीं जाएंगे। ये भी एक नया रूप था, मैं आपको बता रहा हूं। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा था कि हल्ला कर लीजिए, संख्या आप लोगों की इतनी कम हो जाएगी कि आप समझिएगा उनकी वो भी भविष्यवाणी सही हो गई। बिल्कुल। और आज उन्होंने सारे में पत्रकारों को ये बात कह भी दिया। तो दीपक, पूरे विधानसभा सत्र को आप देखेंगे तो जिन बातों का हमने आपको वर्णन किया, ये नई चीजें हुई विधानसभा में। बिल्कुल। नीतीश कुमार का वो रूप जो अमूमन बिल्कुल कभी कभार, आज आप पिछले
4-5 विधानसभा सत्र उठा के देखिए, नीतीश कुमार कब नहीं भड़के हैं, जम के भड़क गए। अपने ही विधानसभा अध्यक्ष पर भड़के थे वो, जिसका वीडियो सामने आया था। तो बिल्कुल नीतीश कुमार के का भी एक अलग रूप देखने को मिला कि विपक्ष से उन्होंने कहा, हालांकि हंसते हुए कहा कि आप भी प्रधानमंत्री का अभिवादन कर दीजिए, और हम तो आपको लिए थे लेकिन अब आपके साथ नहीं जाएंगे जिंदगी भर कभी भी। उस पर सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी के सभी लोगों ने मेजें थपथपाई। तो ये भी अलग रूप था। तो आज फिलहाल विधानसभा का सत्र खत्म हो गया और जो 24,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट था देखिए, उसे बिहार विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह पास कर दिया गया। लेकिन एक और अलग चीज है, यहाँ तेजस्वी यादव नहीं थे, वहां उनकी मां नहीं थी, उस पर भी विपक्ष ने जमकर कटाक्ष किया, सत्ता पक्ष ने कटाक्ष किया और कहा कि यहाँ बेटे नहीं है और वहां माँ भी नहीं है, क्योंकि बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष है। ये भी एक अलग चीज देखने को मिला। चलिए ठीक है अमर गुप्ता, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें एक अहम है, क्योंकि अब सदन की जो लगभग कार्रवाई है वो अब खत्म हो गई, समापन हो गया, और ऐसे में अब महत्वपूर्ण हो जाता है इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि खूब हंगामा भी देखने को मिला, अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, सारी चीज़ें रही, लेकिन अब समापन हो गया।